जय गणेश दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से सभी का बहुत बहुत आभार कि आप अपना बेशकीमती समय निकाल के आए हैं मेरा ब्लॉग देखने के लिए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। तो अभी आज फ्रेंड्स मुझे लगता है सभी जगह बारिश हो रही है और यहाँ मतलब अपने शहर की बात बताऊँ तो बहुत ख़तरनाक तरीके से बरसा है रात भर और अभी भी लगातार बारिश ही होने में है। तो मुझे पता है कि मुझे धूप सेकने को आज नहीं मिलने वाली है, तो मैं अपने जो एक्स्ट्रा काम है वो लेके बैठ गई हूँ क्योंकि जो ये डीप डस्टिंग वाले काम होते हैं नॉर्मली पूरे दिन में नहीं मिलते हैं। मतलब अगर मैं डीप डस्टिंग करने की बात सोचूँ ना तो फिर मुझे मेरा जो शाम का आधा पौने घंटे का रेस्ट वाला टाइम है उसको कुर्बान करना पड़ेगा। तो इसीलिए आज जो मैं अपना मतलब समय की इधर उधर से मैं निकाल के जो धूप सेकने के लिए मैं आधा घंटा निकाल रही थी ना, उस टाइम को मैंने यूटिलाइज़ किया है आज ये अपनी डाइनिंग चेयर्स है उनकी डस्टिंग करने में। एक्चुअली जो डाइनिंग चेयर्स हैं ना ये कुछ इस तरीके की बनी हुई हैं कि इनमें डस्टिंग करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, क्योंकि ये जो बनी हुई है आप देख सकते हैं बीच में ये कुछ चेक वाला डिज़ाइन है इसमें। तो इसके बीच जो धूल फंसती है ना वो एक मतलब ये नहीं है इसमें कि आपने कपड़ा मारा और ये साफ़ हो गया। आपको अंदर हर छेद के अंदर कपड़ा डाल के तब जाके इनको क्लीन करना पड़ता है, तब ये अच्छे से साफ़ होती हैं। अगर अच्छा, अब जब तबीयत बिल्कुल मेरी ओके है और मेरे हस्बैंड भी ठीक होने की कगार पे है ना, तो मैं आज से सोचा था कि वॉक शुरू कर दूंगी, लेकिन मतलब मैं बताऊं तो जब लिखा होता है तभी होता है। आज बारिश हो गई है और वेदर की जो मतलब गूगल करके देखा मैंने तो अगले 2-3 दिन तक यही वेदर रहने वाला है। तो मुझे नहीं लगता कि मैं अभी 2-3 दिन से पहले वॉक शुरू भी कर पाऊँगी। तो चलिए कोई बात नहीं, अगर वॉक करनी होती तो मैं आधा घंटा पहले और उठती। तो यहाँ पे अभी जो है पोछा लगा रही हूँ मैं, तो मैं झाड़ू लगा चुकी थी डस्टिंग से पहले ही। हस्बैंड लेटे हुए हैं क्योंकि अभी फीवर ये जो इस टाइम पे जो फीवर चल रहा है ना फ्रेंड्स, पता नहीं कौन सा फीवर है, जाने मतलब क्या है कि ये 15 दिन मतलब कम से कम ले रहा है ओके होने में। नहीं तो मुझे जब नॉर्मली फीवर आता है तो मैं कभी लेट ही नहीं हूँ आज तक, टच वुड। मतलब मैं जो हूँ अपना खुद ही जो घरेलू नुस्खे होते हैं अपना के अपने आप को ठीक कर लेती हूँ और काम में लगी रहती हूँ। लेकिन इस बार इस वाले फीवर ने मुझे मतलब फील कराया कि एक्चुअली फ़ीवर होता क्या है। तो अभी जो है मैं झाड़ू लगा चुकी थी और डस्टिंग का जो एक बड़ा काम मैंने पकड़ा था वो मैंने कर लिया। और जो डाइनिंग टेबल है उसका तो मैंने कवर अभी चेंज किया ही है, आपके साथ शेयर किया था। तो जो डाइनिंग टेबल की डस्टिंग होती है डीप वाली वो मैं कर चुकी हूँ बहुत मतलब हफ्ता 10 दिन पहले ही। उसके ऊपर कवर बिछा हुआ है और कवर के ऊपर मैंने प्लास्टिक की शीट बिछाई हुई है, तो उसके लिए मुझे ऐसा टेंशन नहीं रहती है। उसके ऊपर बस एक गीला सूखा कपड़ा मारो और वो बहुत अच्छे से चमक जाती है। अच्छा, मॉर्निंग से जो है लाइट नहीं थी, तो अभी जस्ट आई है लाइट, तो मैंने गीज़र ऑन किया है। नहीं तो मैं पोछा लगाने के बाद सीधे नहा लेती, लेकिन अभी गीज़र ऑन किया है तो अब पानी जब तक गर्म होगा तो मैं खाली नहीं बैठ सकती। तो मैं भगवान जी के जो बर्तन थे वो सब ला के इनमें पीताम्बरी अच्छे से चुपड़ के रख देती हूँ। सिंक में जो बर्तन है वो धो लूँगी और सब्जी मतलब ब्रेकफास्ट में जो बननी है वो सोच के मैंने मॉर्निंग में ही निकाल के उसको पानी में सोख करके इस तरीके से मैं छोड़ देती हूँ। तो शिमला मिर्च की सब्ज़ी आज बननी है। आज लॉन्ड्री नहीं लगाई थी क्योंकि कपड़े भी कम थे और बारिश हो रही है तो फैलाने का भी झंझट रहता है, फिर घर के अंदर इधर उधर फैलाते रहो, तो मैंने लॉन्ड्री नहीं लगाई थी। खैर ये जो सिंक के बर्तन हैं वो धोए मैंने पीताम्बरी इसमें अच्छे से चुपड़ने के बाद, और इतनी देर में पीताम्बरी ने अपना काम कर लिया। जो मैल होता है वो कट जाता है। तो उसके बाद मैंने ये जो भगवान जी के बर्तन हैं ये धो के उल्टे कर दिए हैं, जल में इनमें नहाने के बाद भरती हूँ। और इसके बाद मैं चली गई थी फ्रेंड्स नहाने के लिए। तो नहाते समय ही ये जो किचन की डस्टर होते हैं ये मैं धो लेती हूँ, क्योंकि उस वक्त गर्म पानी की सुविधा रहती है बाथरूम में, तेज़ गर्म पानी की, तो वहाँ अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। और नहा के आने के बाद फिर मैंने जो सब्जी है शिमला मिर्च की ये काटी है, और इसको छौंकने से भी पहले मतलब इसको कट करने से पहले मैंने आटा लगा दिया था। तो मतलब मेरा यही तरीका है काम करने का कि मैं जब सब्जी छौंकती हूँ ना उससे पहले आटा लगा लेती हूँ, जिससे कि सब्जी सब्जी पकने तक आटे को रेस्ट मिल जाए। और पराठे या रोटी सेकना अगर इस वक्त पड़ता है ना तो वो भी साथ साथ हो जाता है, अलग से खड़े नहीं रहना पड़ता है मुझे। तो सिंपली जीरे और हींग से मैंने सब्ज़ी बनाई है। शिमला मिर्च की सब्ज़ी में ज़्यादातर सिर्फ जीरे हींग से बनाती हूँ, कभी कभार प्याज डालती हूँ लेकिन टमाटर मैं नहीं डालती इसमें। और अपने जो रोज़ वाले मसाले हैं वो डाल के इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी। दूध आ चुका है तो इस सब्ज़ी में ढक्कन लगा के इसे मैं पकने के लिए छोड़ दूँगी। और दूध जो है उसे छान के मैं भगोने में करके उसको भी यहीं पर गैस ऑन कर दूँगी। नॉर्मली मैं इस वक्त दूध को सिर्फ छान के रख देती हूँ और अपना धूप सेकने के लिए चली जाती हूँ, लेकिन आज नहीं जाना है तो अभी दूध यहाँ पे मैं हाथ के हाथ धीमी आंच में गर्म करने के लिए छोड़ दूँगी और जो ये सब्ज़ी है ये पकती रहेगी। इसके
बाद जो धुले हुए बर्तन थे भगवान जी के वो मैंने उठाए, उसके बाद फिर मैंने पूजा कर ली थी। तो ये रहता है ना कि धीमी आंच में सब्जी पकती रहती है घर में, मतलब मैं अभी इस वक्त यहाँ हूँ तो मैं पूजा कर लूँगी, अदरवाइज़ अगर मुझे कहीं जाना होता है छत वगैरह में तो मैं फ्लेम को बंद करके ही जाती हूँ। तो अभी मैं पूजा कर लूँगी, और पूजा करने के बाद जब मैं बाहर तुलसी मैया में दीपक जलाने के लिए गई थी तो यहाँ पे मैंने एक छोटी सी क्लिप शूट कर ली थी। तो बारिश का ये देखिए आलम है अभी। अभी तो बहुत ही हल्का हो गया है बारिश, लेकिन रात को बहुत ही ज़्यादा बारिश हुई थी यहाँ पे, और दिन में भी आसार यही है कि बारिश रुकने वाली नहीं है। अच्छा, उसके बाद फिर नाश्ता वाश्ता निपटाने के बाद जो है सीधे फिर मैंने लंच की शूटिंग करी है यहाँ पे। तो ये जो है, आप अगर, मुझे लगता है सभी के घर में बनती होगी, बड़ी है, खीरे की जो बड़ियाँ बनती हैं ये वो वाली बड़ियाँ हैं। खीरे की भी बनती हैं, मूली की भी बनती हैं, बहुत तरीके से बनती हैं बड़ियाँ। मार्केट में बनी बनाई भी मिलती हैं, लेकिन ये हमने मतलब घर में बनाई हुई हैं। तो ये जो बड़ी है इसकी सब्ज़ी बनने वाली है। बहुत बहुत तरीक़ों से बड़ी की सब्ज़ी बनती है, लेकिन जो हमारी सासू माँ ने शुरू से मतलब हमें सिखाया है और उन्हें खुद भी पसंद है और हमें भी, मतलब हम सभी हमको अच्छा लगता है, वो यही तरीका है कि हम इसमें दही डाल के बनाते हैं। तो बस जीरा ही डालना है, और इसमें जो आटा है अपने अंदाज से डालना है कि इसकी जो ग्रेवी बनेगी वो न थिक बने न बहुत पतली रनी सी बने। ठीक ठाक सी एक कंसिस्टेंसी वाली ग्रेवी बनाने लायक आटा इसमें भूनते हैं, और इसके बाद इसमें हम पानी ऐड कर देते हैं। तो इसकी जो एक ठीक ठाक सी ग्रेवी बन जाती है, उसके बाद इसमें बड़ी ऐड कर दी जाती हैं, क्योंकि जिनको हमने मतलब तेल में सेक के रख लिया है बड़ियों को। तो यहाँ पे पानी डालते इसमें बस जैसे वही ध्यान रखना है, जैसे आप लोग अगर वाइट सॉस पास्ता बनाते होंगे तो मैदे में जब दूध डालते हैं तो ध्यान रखा जाता है कि लम्प्स ना पड़े। वही सिचुएशन डिट्टो यहाँ भी रहती है। तो इस सिचुएशन में ना मैं फ्लेम बंद कर देती हूँ, और जब ये आटा और पानी घुल जाता है उसके बाद मैं फ्लेम ऑन करती हूँ। तब इसमें जो वो लम्प्स हैं वो नहीं आते हैं बिल्कुल भी। इसके बाद इसमें सिंपली बस नमक, हल्दी और कुटी मिर्च ऐड करी जाती है, और इसमें डाल दी जाती हैं बड़ियाँ। जब इसमें एक उबाल आ जाएगा और जब बड़ियाँ गल जाती हैं, जो कि बहुत इजीली गल जाती हैं क्योंकि हमने उनको तेल में फ्राई किया हुआ है, तो जब बड़ियाँ गल जाती हैं, पक जाती हैं अच्छे से, लगे कि हाँ ये कुक हो गई हैं, उसके बाद इसमें दही डाला जाता है, गाढ़ा गाढ़ा दही, मतलब या आप मट्ठा भी डाल सकते हैं। तो वो इसमें खटास के लिए डाला जाता है, मतलब टमाटर नहीं डाला जाता। कई जगह बड़ी इस तरीके से बनाई जाती है जैसे नॉर्मल एक सब्जी बनती है, प्याज टमाटर ये सब डाल के, उसको रोटी के साथ भी खाया जाता है। तो ये दिन का लंच है, और ये सासू माँ की फरमाइश पे बना है। बहुत ही जल्दी बनने वाली और बहुत ही हेल्दी रेसिपी है, और चावल के साथ बहुत बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। पकने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसमें। तो ये बन के बिल्कुल यहाँ पर तैयार हो गई थी, और इसके बाद फिर मैंने इसमें धनिया वनिया डाल दिया था और चावल सोक कर दिए थे। तो उसके बाद फिर मैं चली गई थी ऑफ़िस। तो 11:20 के अराउंड में ऑफ़िस चली गई थी फ्रेंड्स। और उसके बाद जो है आने के बाद, क्योंकि नॉर्मली क्या रहता है मैं दाल वगैरह बनाती हूँ ना, तो इस वक्त प्रेशर लगा के जाती हूँ और ऑफ़िस से आने के बाद तड़का देती हूँ दाल में। लेकिन आज इस तरीके का कोई वो नहीं है, तो ये बनी हुई सब्जी है बस रखी हुई। इसको जो है आना है, मैंने सिर्फ चावल ऑन करने थे। तो ये आने के बाद का शूट है। ये जो बड़ी की सब्जी है इसको मैंने डाल के हस्बैंड का पहले तो टिफ़िन लगाना होता है। मैंने आने के साथ सीधा काम यही रहता है मेरा, बिल्कुल मैं एक सेकंड की सांस लिए बगैर सीधे, मतलब मैं नॉर्मली कपड़े भी चेंज नहीं करती हूँ, लेकिन आज मैंने फिर भी चेंज कर लिए थे क्योंकि बारिश हो गई थी लौटते समय और मैं भीग गई थी। तो कपड़े चेंज करके सीधे मैं हस्बैंड का टिफ़िन लगाने के लिए आती हूँ। हस्बैंड का टिफ़िन एक बार चला जाता है तो थोड़ा सा फ्री होके उसके बाद फिर मैं बेटी को लंच देती हूँ, और मैं उसके साथ थोड़ी देर बैठ के बातचीत करती हूँ, और मुझे खाना होता है तो मैं उसी वक्त उसके साथ बैठ के खा लेती हूँ। उसके बाद धीरे धीरे अपना किचन क्लीनिंग और बर्तन, जो ब्रेकफास्ट के बर्तन हैं उनको जगह पे लगाना और लंच के बर्तन क्लीन करना, ये सब फिर मैं धीरे धीरे अपना करते रहती हूँ। तो नॉर्मली मुझे किचन को वाइंड अप करने में 3:30 के अराउंड तो हो ही जाता है नॉर्मली, नहीं तो 3:45 भी बज जाता है कई बार। और अगर लॉन्ड्री वगैरह लगी रहती है तो बेटी अगर कपड़े लेके आ जाती है तो फिर मुझे 4 ही बजता है सीधे। अच्छा, उसके बाद फिर थोड़ी देर मैं रेस्ट करती हूँ। रेस्ट करने के बाद ये जो मैंने एक कार्यक्रम शुरू किया हुआ है सॉक्स बुनने का, ये मेरा चल ही रहा है अभी। तो ये सॉक्स जो है एक बन गया है, इसको मैंने स्टिच भी करके देख लिया, और स्टिच पहले इसलिए करके देख लिया कि नाप लूँ कि मतलब मुझे फिट आ भी रहा है या नहीं। उसके हिसाब से फिर अगला जो सॉक्स है उसमें फंदे और ये सब डालूंगी। तो ये सही आ रहा था, हल्का सा लूज़ हो रहा था एक्चुअली तो, लेकिन अब दूसरा सॉक्स तो बनेगा नहीं छोटा, इसी की साइज़ का बनाना पड़ेगा। तो उतने ही फंदे डाल के फिर मैं इसको भी अब धीरे धीरे इसमें भी काम कर रही हूँ। तो ये भी बन जाएगा मेरा, बहुत जल्दी बन जाते हैं, बहुत इजी होते हैं सॉक्स बुनने के लिए। जो लोग बुनाई करते हैं वो लोग जानते ही होंगे। तो यहाँ पे मेरी जो बेटी है उसके साथ मैं बातचीत कर रही हूँ, और उसी को मैंने कैमरा पकड़ा दिया क्लिपिंग, मैंने कहा तू ही शूट कर ले। अच्छा, आज ना फ्रेंड्स एक नई चीज़ ये है कि मुझे रात को डिनर नहीं बनाना है, क्योंकि हमारी है रात को पार्टी कहीं। तो अब पार्टी में जाना है,
तो डिनर का जो टाइम बनाने में जो बचता है उसको मैं यूज़ करने वाली हूँ ये जो अलमीरा है उसको साफ़ करने में। एक्चुअली आटा आया हुआ बहुत दिन से रखा हुआ था, तो मैंने जब उसको भरा ना तो बहुत जल्दीबाजी में भरा था, क्योंकि जिस दिन आटा आया था उसी दिन वो एकदम से गेस्ट जो आ गए थे, जिस दिन का मैंने व्लॉग भी शूट करके डाला हुआ है, तो मैंने ना जल्दीबाजी में ऐसे ही फटाफट से इस अलमारी के अंदर भर दिया था सामान बस। तो उस जल्दीबाजी में अलमारी थोड़ी सी गंदी तो हो ही रही थी और ज़्यादा गंदी हो गई। तो अभी जो है आज वक्त है मेरे पास, तो मैं इसको थोड़ा सा क्लीन करने की सोच रही हूँ। तो अब जब क्लीन करने बैठी ही हूँ तो पूरी ही अलमारी मैंने खाली करके सारे डिब्बे बाहर निकाल के, ये जो पुताई वाला ब्रश होता है ना फ्रेंड्स, इससे मैं इस तरीके की डस्टिंग और क्लीनिंग जो होती है इससे करती हूँ। और जो दरवाजे की जाली वगैरह क्लीन करने का काम होता है ना, अगर आप लोग ने नहीं इस तरीके से ट्राई किया है तो आप जो पुताई वाले पुराने ब्रश घर में पड़े रहते हैं उनसे इसको जो जाली वगैरह होती है ना उनको क्लीन करके देखिएगा, बहुत ही अच्छे से क्लीन होती है। कोई भी आपको अलग से कोई डस्टर, कोई क्लीनर या किसी अलग तरीके का जो कहना चाहिए क्या बोलते हैं उसे, मतलब मिलते हैं ना ब्रश वगैरह, वो लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतना बढ़िया बेहतरीन काम करता है। तो ये जो ब्रश है ये मैं रखे रहती हूँ और ये 2 मेरे पास रखे हुए हैं। एक किचन में रखा रहता है इसी अलमारी के अंदर, और एक मैं जनरल डस्टिंग के लिए यूज़ करती हूँ पूरे घर की, जब जाली वगैरह क्लीन करनी होती है, जब कभी कॉर्नर से कोनों से डस्ट वगैरह निकालनी होती है, मतलब खिड़की वगैरह की क्लीनिंग में ख़ास तौर से, तब ये काम आता है। तो यहाँ पे जितने भी डिब्बे थे वो सब निकाल के बाहर इस तरीके से डीप क्लीनिंग करने से फ्रेंड्स ये फ़ायदा रहता है ना, एक तो चीज़ें पता चल जाती कि क्या है, क्या ख़त्म हो रही है, कौन सी चीज़ ख़राब होने वाली है या कौन सी चीज़ डिस्कार्ड करने वाली है। तो इस तरीके की डस्टिंग में ही ये सब चीज़ें पता चलती हैं। तो ये एक अलमारी मैंने क्लीन कर ली है। बहुत बड़ा सरदर्द मुझे बहुत दिन से था, क्योंकि इसके अंदर ऑलमोस्ट सारा सामान मेरी किचन से रिलेटेड कुकिंग का है। सारे जो डिब्बे होते हैं उनको रिफ़िल करने के बाद जो एक्स्ट्रा सामान बचता है, उसके अलावा थोड़ी बहुत क्रॉकरी जो एकदम से चाहिए होती है, एकदम से कोई गेस्ट आ जाते हैं तो क्रॉकरी फिर उसको अंदर से कहीं से निकाल के लाओ, मतलब उसमें बहुत टाइम भी लग जाता है। तो यहाँ पे मैंने काम चलाओ कुछ क्रॉकरी भी रखी हुई हैं और थोड़ा बहुत सामान जो है, मतलब काफ़ी ये अलमारी जो है भरी हुई रहती है। तो इसको क्लीन करने में ना बहुत अच्छा खासा टाइम चला जाता है। तो ये जब क्लीन हो गई तो मैंने एक चैन की सांस ली, और उसके बाद एक और जो बड़ा काम मुझे निपटाना है वो है कपड़ों को आयरन करने का। तो आज अच्छा मौका है, डिनर नहीं बनाना है तो, क्योंकि देखिए ना डिनर बनाने का काम का मतलब किसी भी एक टाइम के मील को बनाने का मतलब है सब्जी, मतलब सोचने से पहले कि पहले तो बनाना क्या है वो सोचो, उसके बाद उसको सब्जी वगैरह कट करो, फिर उसे बनाओ, आटा गूंदो, फिर सबका डिनर लगाओ, उसके बाद बर्तन धो, किचन क्लीन करो। मतलब एक बहुत लंबा चौड़ा कार्यक्रम होता है, और पूरा का पूरा मुझे नहीं लगता कि 1 या 1.5 या 2 घंटे से पहले ये काम ख़त्म होता है। मतलब टुकड़ों में भी अगर आप करेंगे तो इतना टाइम जाता है। तो जब ये टाइम बच जाता है ना तो इसको, मतलब मुझे इस मौके की तलाश रहती है कि मैं इधर उधर के काम निपटा लूँ। तो आज ये लग रहा है कि ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, वो भी कर लूँ। तो एक तो किचन वाला काम हो गया, दूसरा हो गया ये अपना प्रेस वाला काम। तो प्रेस का अंबार लगा हुआ है मेरे आज की डेट में, और जब जैसे जैसे गर्मी आती जाती है ना प्रेस के कपड़ों का ढेर बढ़ता ही चला जाता है। तो विंटर्स में तो मैं क्या करती हूँ, जो हस्बैंड की शर्ट्स हैं ना उनकी सिर्फ स्लीव्स और कॉलर प्रेस कर देती हूँ, क्योंकि अंदर स्वेटर वगैरह रहती है यही दिखते हैं, लेकिन अब पूरा पूरा करना पड़ता है, तो बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं। और मैं पहले मैं जो कपड़े वाले भैया हैं ना उनको दे देती थी प्रेस करने के लिए, लेकिन होता क्या है ना, वो लोग अपनी सहूलियत के हिसाब से कभी भी लाते हैं, और कभी किसी चीज़ की ज़रूरत होती है ना तो काम फिर अटक जाता है। तो फिर मुझे उससे ज़्यादा ईजी ये लगता है कि अपना मौका देख के थोड़े थोड़े कपड़े डेली प्रेस कर लिए, तो ये ज़्यादा मुझे कन्वीनियंट लगता है। तो फिर मैंने बंद कर दिया देना, और मैं अपने कपड़े खुद ही प्रेस कर लिया करती हूँ। और वैसे भी बच्चे बड़े हो गए मेरे, तो मेरे पास टाइम निकल ही आता है इस तरीके से काम करने का। तो यहाँ पे अभी कपड़ों को प्रेस करने का कार्यक्रम चल रहा है, और बारिश इस वक्त बाहर मतलब बहुत ही ख़तरनाक तरीके से बरस रहा है। बहुत बारिश हुई है आज, और अगले 2-3 दिन भी बारिश होने वाली है, और अगले दिन तो ओले और बर्फ़ भी बता रहा था गूगल, तो मतलब स्नोफॉल पहाड़ों की साइड में। तो देखिए क्या होता है। तो ये जो है मेरे अपने कपड़े प्रेस हो रहे हैं, तो एक एक शर्ट प्रेस हो रही है ना, तो मुझे बड़ी तसल्ली सी हो जाती है कि एक बहुत बड़ा काम निपटा। तो हफ्ते 10 दिन के कपड़े प्रेस हो जाते हैं। तो अब जो अगला प्रेस करने का टर्न आएगा वो 10-12 दिन के बाद आएगा, तो इतने दिन की मेरी छुट्टी हो गई। अच्छा, यहाँ पे सिर्फ हस्बैंड के कपड़े ही नहीं थे, मेरे भी 2-3 सूट थे, गरम सूट, और एक साड़ी थी, तो वो भी मैंने कर ली थी। मतलब मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा, एक रुमाल भी नहीं छोड़ा, सारे कपड़े निपटा के उनको अलमारी में लगा के तब मैंने सांस ली है चैन की। और मतलब मुझे आज बड़ी तसल्ली थी कि मेरा बहुत सारा काम निपट गया। मतलब जब आप पहले दिन बहुत सारे काम कर लो ना जो आपने बहुत दिन से सोचे हुए हो, तो आप जब नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उठते हैं तो बड़ा हल्का सा फील होता है, लगता है कि यार कितने सारे काम मेरे निपट गए।
अच्छा, उसके बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ पे तैयार होने के लिए। तो ये अपना थोड़ा बहुत जो क्लिप शूट कर लेती हूँ मैं, मुझे ज़्यादा मतलब बहुत कम हो पाता है ऐसा कि मैं कोई क्लिप शूट कर पाऊँ तैयार होने की। तो ये मैचिंग वगैरह इयररिंग्स वगैरह पहन रही। ये जो इयररिंग्स फ्रेंड्स आप देख रहे हैं ना, ये मैंने मिंत्रा से शायद मंगाए थे। बहुत बढ़िया इयररिंग्स हैं, फ्लावर का शेप है इसमें और बहुत ही मतलब अच्छे बड़े क्लासिक से लगते हैं ये। और यहाँ पे भी मैंने बाल तो इस तरीके से बनाया कि पीछे क्लिप लगा ली थी, लेकिन जाते समय फिर मुझे जमा नहीं था, तो फिर मैंने बालों को खोल के ही गई थी, मतलब कोई हेयर स्टाइल नहीं बनाया था। और जो ये नीला रंग का कुर्ता आप देख रहे हैं मैंने पहना हुआ है, ये साड़ी का बना हुआ है। तो ये ना मैंने पहले सोचा था खुद ही सिल लूँगी, लेकिन मैं इतनी कॉन्फिडेंट नहीं हूँ इस तरीके के फैब्रिक को सिलने को लेके, क्योंकि फिसलता बहुत है। और ऊपर से ये अस्तर का बन रहा था ना, तो अस्तर वाले कपड़े में सिलने के उसमें ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं रहती हूँ। हालांकि मैं अपने ज़्यादातर कपड़े खुद ही स्टिच कर लेती हूँ। तो ये जो सूट है ये मैंने सिलने के लिए दे दिया था दर्जी को, और इसकी जो पैंट है ये मैंने खुद सिल ली थी। पैंट अस्तर वाली है और यूट्यूब से देख के ही मैंने स्टिच करी थी। मुझे नहीं लगता कि 600-700 रुपये से कम की सिलाई किसी भी जगह आज की डेट में होगी अस्तर वाले सूट की। तो अगर आपके लिए ना 250-300 रुपये बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, जैसे कि मेरे लिए रखते हैं, तो ये एक तरीका मुझे अच्छा लगता है पैसे बचाने का, कि आप पैंट या मतलब अपने पूरे जो सूट या जो भी आप पहन रहे हो उसका नीचे का जो होता है पैंट सलवार या जो भी चीज़ है पजामा वगैरह, वो खुद से स्टिच कर लें, क्योंकि ये सिलने में ईजी होता है और मुझे लगता है कि इससे आधा पैसा बच जाता है। तो ये जो मैंने कुर्ता सिलाया था ना, तो मेरे आधे मतलब मुझे ध्यान है कि मैंने 600 रुपये इसके पूरे देने थे और मैंने अब 300 ही दिए थे, तो 300 रुपये मेरे बच गए। ये मुझे बड़ा सही तरीका लगता है कि अगर आप पैसा बचाना चाहते हैं ना अपने स्टिचिंग में से, क्योंकि स्टिचिंग चार्जेस सच में बहुत महंगे हो गए हैं, तो ये एक तरीका हो सकता है। तो फ्रेंड्स, ये आज का एक व्लॉग था, छोटा सा सिंपल सा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, हैप्पी एंड पॉजिटिव। थैंक यू।